तुमने माँ को वो सब कैसे खाने दिया? मिस्टर दीक्षित, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपको पता है वो कितनी जिद्दी है। मेरी माँ जिद्दी है, इसीलिए तुम्हें रखा गया है, ताकि तुम उनकी डाइट कंट्रोल कर सको। डॉक्टर बोस, यू हैव फेल्ड एज अ डॉक्टर। ये देखिए, ये जब सोनाक्षी 5th स्टैंडर्ड में थी। डिनर कर लें क्या? जी जी, डिनर रेडी है, चलिए। आइए। वो सोनाक्षी से बात हुई क्या आपकी? उसी का वेट कर रहे थे। वही तो, उसने कहा कि आप लोग डिनर शुरू कीजिए, वो हमें ज्वाइन कर लेगी। हमारी शोना अपने पेशेंट्स को लेके बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है। सॉरी मिसेस बोस, पर काम तो हम सब करते हैं। हम तो आज डिसाइड करके आए थे कि आपसे और आपकी बेटी से मिलेंगे। हाँ, अपने काम की वैल्यू तो सभी करते हैं आशा जी, पर दूसरे के टाइम की भी वैल्यू होनी चाहिए। प्लीज बेटा, गुस्सा मत करो। शोना आती ही होगी, वो लेट हुई है तो कोई इमरजेंसी होगा। आई एम रियली सॉरी, पर अब काफी देर हो चुकी है। आई थिंक हम लोगों को निकलना चाहिए। थोड़ी देर और रुक जाइए ना, बस वो आती ही होगी। जी रोहित साहब। काफी देर रुक चुके हैं, और वैसे भी इतनी बिजी बहू घर पर लेकर आएंगे तो फिर हमें तो हमेशा इंतजार ही करना पड़ेगा। चलिए, चलो बेटा। सॉरी आशा। रोहित साहब, खाना तो खा के जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की उन्हें समझाने की। अब मैं उनके हाथ से प्लेट तो नहीं छीन सकती ना, लेकिन मैंने वो भी ट्राई किया। अगर ये काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता ना, ऐसे बहाने नहीं बनाती, रास्ता ढूंढती। देखिए मिस्टर, इतनी आर्ग्यूमेंट अगर तुमने माँ से की होती ना, तो वो अभी दर्द में नहीं होती। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझी ही नहीं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरी माँ की हालत के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है? डॉक्टर सिन्हा ने कहा था कि तुम बेस्ट डॉक्टर हो, ये है तुम्हारा बेस्ट एफर्ट। पेशेंट की हालत के लिए उसी को ब्लेम कर रही हो, ये कैसी डॉक्टर हो तुम? मिस्टर दीक्षित, जहाँ तक मुझे याद है, मैं आपके पास जॉब मांगने नहीं आई थी, आप मेरे पास आए थे। और अगर आपको अपने डिसीजन पे अफसोस है, तो आप किसी बेटर डॉक्टर को हायर कर लीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो पूरी गलती मेरी कैसे हो सकती है? सब तुम्हारी गलती है। अरे देव बेटा, बेटा वहाँ क्यों बैठा है? यहाँ मेरे पास। माँ, क्यों खाया तूने वो खाना? मैं बहुत नाराज हूँ। मुझसे? नहीं, उस डॉक्टर बोस से। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तेरा ख्याल रखना। अच्छा। अरे माँ, लेटी रहना, क्यों उठ रही है? मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ आकर मेरे पास बैठ। आना। तुझे पता है, जब मैं बहुत छोटी थी ना, रसोई से अचार चुरा कर खाया करती थी। माँ बहुत डांटती मुझे, पर मैं बाज नहीं आती। जब मेरी माँ उसका गुस्सा मुझे खाने से रोक नहीं पाया, तो तेरी ये न्यूट्रिशन वो कैसे रोकेगी मुझे खाने से? तू उसे बचाने की कोशिश कर रही है। सारी गलती उसी की है माँ। इस बार गलती तेरी माँ की थी, पर मुझे पता है बच्चों के लिए माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। माँ के हाथ से रोटी जल भी जाए ना, तो बच्चा कहता है मेरी माँ है ही इतनी सुंदर कि रोटी भी जल गई, है ना? उसने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं ही नहीं मानी। अरे पर तुझे तो खुश होना चाहिए ना ये सुनकर। देख, तेरी माँ पर कोई रौब नहीं झाड़ सकता।
माँ ये मजाक का वक्त नहीं है। देखा ना एक बार की लापरवाही से कितनी तकलीफ हो सकती है। माँ चाहती है ना मैं खुश रहूं, तो मत करना ऐसा। पर पता है सबसे बड़ी बात क्या है? तू उसे इतने पैसे देता है पर उसे खाना बनाना नहीं आता। अभी न्यूट्रिशन को खाना बनाना आना चाहिए ना। अब सब तेरी तरह परफेक्ट तो हो नहीं सकते। मैं फिर भी नाराज हूं तुझसे। अब क्या हुआ? सबको अपने हाथ से बना खाना खिलाया, उस डॉक्टर बोस को भी, और मुझे। चल चल। वो लोग 3 घंटा तेरा वेट करते रहे सोना। पहले बातें करते रहे, फिर एक दूसरे को देखकर स्माइल करते रहे, और फिर अपनी अपनी घड़ी देखते रहे, पर तू नहीं आई। माँ इमरजेंसी थी, मेरी पेशेंट बहुत बीमार पड़ गई थी। वो बीमार है इसीलिए उन्हें पेशेंट्स कहते हैं, और डॉक्टर्स की लाइफ में रोज कोई ना कोई बीमार पड़ता है। अरे एक दिन काम पर नहीं जाती तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ता। जितनी रिस्पेक्ट तू अपने काम की करती है ना, उसकी 1% भी अपनी फैमिली को दी होती तो आज हमारी इतनी इंसल्ट नहीं होती। वो मिसेस रॉय वो जाते जाते ताना मार गई, इतनी बिजी लड़की को बहू बनाएंगे तो हम तो उसका वेट ही करते रह जाएंगे। Ridiculous। आशा वो कह रही है ना कि इमरजेंसी थी। आप चुप रहिए तो। ये इमरजेंसी नहीं है। अरे लड़के वाले घर आए इसे देखने और ये टाइम पे ही नहीं पहुंचती। सब आपकी वजह से, आपके लाड़ प्यार की वजह से ना ये सर पे चढ़ गई है। थोड़ी सख्ती जरूरी है, अचार को भी धूप दिखानी पड़ती है तब जाके वो तैयार होता है। सब आपकी वजह से। अब गुस्सा दिखाइए इस पे, दिखाइए गुस्सा। सुना? हे भगवान, मैंने गुस्सा दिखाने के लिए कहा था। हंसाइए मत मुझे। आई एम एंग्री, आई एम एंग्री। माँ खा। कैसा है? तेरे हाथ के तो थप्पड़ में भी स्वाद होता है। अब फिक्र सिर्फ एक बात की है, डॉक्टर बोस कल से आएगी या नहीं। अच्छा है ना नहीं आई तो तेरे पैसे बचेंगे। अच्छा सुन, वो डॉक्टर बोस 1 हफ्ते के काम के लिए पूरे महीने के पैसे नहीं लेगी ना? देख, सिर्फ 7 दिन के पैसे देना उसे। 7 दिन भी नहीं, 6.5 दिन। आज भी तो जल्दी गई ना। क्या हुआ शोना बेटा? देख बेटे, डांट तो तुझे इससे पहले भी कई बार पड़ चुकी है, लेकिन इससे पहले कभी तू डांट सुन के चुप नहीं रही। क्या बात है, बोल। बाबा क्या मैं इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ? देख सुन, अगर मैं तेरा बाबा नहीं भी होता ना तो मैं यही कहता कि तू जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। चाहे तेरी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ, पूरी दुनिया में उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। सच्ची बाबा? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक है जो तुझसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। घर में जितनी भी गड़बड़ियां होती है ना, उन सब के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, तेरा दादा। अरे ऐसे मुंह लटका के क्या बैठी है? चियर अप, कल होली है, क्या प्रिपरेशंस हैं? कल मैं और दादा अपनी टोली के साथ सुबह सुबह निकलने वाले हैं और पहले की तरह होली खेलेंगे। याद है एक बार जब माँ ने 3 लड़कियों के मुंह धोए थे ये देखने के लिए कि उनमें से उनकी बेटी कौन है? हाँ। तो इस बार ही वैसे प्रिपरेशंस हो रहे हैं। सच्ची?
कहा था ना मेरी स्कूल की शर्ट खराब मत करना। क्या है, तेरे पास कोई दूसरी शर्ट नहीं है? छुट्टी वाले दिन भी स्कूल की शर्ट पहनता है? इसके पास कोई कपड़े नहीं है? इसके पास कोई कपड़े नहीं है? कपड़े नहीं तेरे कपड़े नहीं। देखो ना माँ, बिल्लू ने मेरा सारा यूनिफॉर्म खराब कर दिया। हे भगवान, अब क्या होगा माँ? अरे तू क्यों चिंता करता है? मैं हूं ना, मैं इसे अच्छे से धोऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ? सॉरी माँ। एक काम कर बेटा, ये पैसे ले और अपने लिए पिचकारी लिया। ये पैसे नेहा को दे देना माँ। वो और रिया हलवाई की दुकान से गुजिया खा आएंगे और थोड़े से रंग भी ले आएंगे। भैया हाँ क्या आपको क्या लगा हम भूल गए? नो वे। बताइए कहाँ है हमारा होली का शगुन? हम चेक्स और क्रेडिट कार्ड्स भी एक्सेप्ट करते हैं मिस्टर दीक्षित। ओके। भैया शगुन कहाँ है? थैंक यू भैया। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मेरा और नेहा का बचपन तो बिना रंगों के बीत गया, पर इन दोनों की खुशियों को कभी इनसे दूर नहीं जाने दूंगा। दीपा को फोन किया था मिस्टर एंड मिसेस रॉय को मनाने के लिए, कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं क्या होगा। माँ, आपको याद है आप लोग जब मुझे देखने आए थे, मेरी माँ ने मेरी कॉलेज से एक हफ्ते पहले ही छुट्टी करवा दी थी और कहती थी आशा धूप में मत जाओ बाहर, अरे रंग काला हो जाएगा, लड़का वाला आ रहा है देखने के लिए। आशा बाहर गया तो तबीयत खराब हो गया तो लड़का वाला नहीं आ रहा है देखने के लिए तुम्हें। आशा बाहर गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और एक मेरी बेटी काम पर से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती। ते बाप बेटी दोनों ने मिलके ना मुझे पागल करके रखा है। मुझे कुछ समझते ही नहीं है ये लोग, बस अपनी मनमर्जी कर। देखे चो माँ, देखे चो, अरे रायते में दही डालने के बदले मैंने दाल में दही डाल दिया। हे भगवान। কিচ্ছু হবে না বেটা, চিন্তা করিস না। ओहो। इन लोगों की होली शुरू हो गई। अरे अपने अपने घर में जाके खेलो ना। अरे दादा আপনাদের বাড়িতে গিয়ে খেলুন না, বুঝতে পারছেন না কি? इतना अच्छा निशाना पूरी गली में किसका है? होगा कोई बदमाश बच्चा। आजकल की माँ कुछ सिखाती भी है किसी को? इसकी माँ भी बहुत बदमाश है। मैं इसकी माँ से दुखी हूँ और इसकी माँ इससे। खिड़की के पीछे कौन है? खिड़की के पीछे, खिड़की के पीछे क्या है? खिड़की के पीछे माँ, इस लड़की से कह दो अगर होली खेलना है तो काम पर जाए, उन्हीं लोगों के साथ खेले। घर वालों के साथ खेलने की क्या जरूरत है?
सॉरी माँ। मिर्ची का डब्बा वापस करो, चलो। आपका मिर्ची का डब्बा मेरे कब्जे में है। अगर आपको ये मिर्ची का डब्बा चाहिए तो आपको मुझे एक स्माइल देना होगा। उधर से एक कदम स्माइल बढ़ेगी, यहाँ से एक कदम मसाले का डब्बा बढ़ेगा। हाँ, रख लो, मेरे पास मसाले और हैं। तो ठीक है, मैं आपके इस कढ़ाई को किडनैप करती हूँ। ओहो, जला लिया ना। दिखाओ, कहाँ जला है? माँ, इधर नहीं, इधर। आपको तो नाराज रहना था ना? तू रहने देगी तब ना, नौटंकी कहेंगी। मैं देखती हूँ। एटा की होली गिफ्ट है मिस्टर देव दीक्षित के ऑफिस से। अच्छा। पहले चिल्लाओ फिर गिफ्ट भेजो। ये मिस्टर ओबोत्रो भी ना सो टफ टू अंडरस्टैंड। तेरा ये पागल बॉस दिखने में कैसा है? हैंडसम है ना? दादी प्लीज। हाँ, तूने मना नहीं किया, मतलब हैंडसम है। अच्छा बाबा, अच्छा, कम से कम गिफ्ट खोल के देख तो ले, क्या भेजा है? आई डोंट केयर, मुझे नहीं देखना। तू मत देख, मैं देख लेती हूँ। आप क्यों देख रही हैं? तू गिफ्ट नहीं खोल रही है तो मुझे ही खोलनी पड़ेगी। हाँ। अरे चॉकलेट। इसमें क्या है? ओ मिठाइयाँ। कौन था? सोना के दुश्मन ने उसे डायबिटीज करवाने के लिए मिठाइयाँ भेजी है। वैसे सोना के बहुत है हैंडसम। माँ, आपको कैसे पता? सोना ने बताई। सोना, माँ, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। सत्ती। हैप्पी होली। सोना जल्दी चला, बाहर से वेट कर रहे होगे अपना। मैं कब से वेट कर रही हूँ दादा। बाहर जाते ही ना हम लोग सिल्वर पेंट लगा लेंगे, तो रंग ही नहीं चढ़ेगा। हम सबको रंग देंगे, सबको। नहीं सोना, मैंने फेशियल करवाया है, खराब हो जाएगा बेटा। माय दादी रॉक। क्या दादा? हैप्पी होली। हैप्पी होली, संभल के खेलना। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। इतनी सारी शॉपिंग कर ली और मुझे दिखाया तक नहीं। आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट है या शॉपिंग बिल्स में? मैं आपकी सेक्रेटरी को बिल भिजवा दूंगी, आपको चेक करना हो तो कर लेना। नेहा, तेरे लिए होली का शगुन। हैप्पी होली। हैप्पी होली। भैया, भैया, देखिए ना, हम सुबह से होली के लिए तैयार है। हमने मुंह पे तेल लगा दिया, सफेद कपड़े पहने, लेकिन माँ की बाहर नहीं जाने दे रही है। बाहर लड़के होंगे ना देव, इसलिए तो बाहर जा रहे बेबी। इससे तो बस बदतमीजी करा लो सब। हाँ, क्या भैया बोल रही है? वो मुझसे बड़ा है क्या जो मुझे बोलेगा? माँ तू परेशान मत हो, ये अकेली नहीं जाएंगी, बंटी इनके साथ जाएगा। अरे नहीं देव, ये माँ तू टेंशन क्यों ले रही है? बंटी है ना, इनका ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच भैया। इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। जल्दी वापस आना तुम दोनों। समझी ना? वैसे भैया, होली के दिन ना सभी लोग पुराने कपड़े पहनते हैं। एंड आई थिंक यू आर द ओनली वन जो सूट और बूट में होली खेलने जाएंगे। मैं एक क्लब जा रहा हूँ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ, होली लंच। होली लंच? मतलब आप भी होली खेलेंगे? मतलब आप पर भी कोई रंग डालेगा? नहीं, मुझ पर कोई रंग नहीं डालेगा।